नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले की शुरुआत हो रही। यह मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। टीम इंडिया फिलहाल सीरीज में 3-1 से आगे है और 5वां टेस्ट जीतकर इंग्लैंड को करारी शिकस्त देने की फिराक में। हालांकि इस पूरे सीरीज में पिच को लेकर काफी बातें हुई। जब इंग्लैंड ने हैदराबाद में पहला टेस्ट जीता था तो वहां के पूर्व क्रिकेटरों ने स्पिन पिच को लेकर भारत का तंज कसा था। राष्ट्रीय लोकदल ने पुरकाजी विधायक अनिल कुमार को मंत्री बनाकर पश्चिम में अपना दायरा बढ़ाया है। आरएलडी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने टिकटों के बंटवारे और अनुसूचित जाति के विधायकों को योगी कैबिनेट में मंत्री बनाकर जाट गुर्जर के बाद अनुसूचित समाज को भी साधा है। उन्होंने अंतिम समाज में अनिल को मंत्रिमंडल में शामिल कराकर अनुसूचित जाति के लोगों को भी बड़ा संदेश दिया। योगी कैबिनेट में पश्चिम से अनिल एकमात्र दलित मंत्री बने। कई भारतीय कंपनियों के ऐप अपने प्ले स्टोर से हटाने वाली गूगल सरकार के दबाव के बाद मंगलवार को इन ऐप को बहाल करने पर सहमत हो गई है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी व दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि स्टार्टअप समुदाय और गूगल ने उनसे बात की थी, जिसके बाद गूगल ने सहमति दी। उन्होंने उम्मीद भी जताई कि दोनों पक्ष आपस में बात कर समाधान निकालेंगे। रामनगरी अयोध्या से देवभूमि के लिए हवाई यात्रा का इंतजार खत्म हो गया। बुधवार को पहली बार देहरादून एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला विमान महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे पर उतरेगा। इसके साथ ही अयोध्या धाम से देवभूमि की यात्रा अब और भी सुगम हो जाएगी। इसके चलते हवाई मार्ग के जरिए रामनगरी से जुड़ने वाले शहरों की संख्या में बढ़कर 9 हो जाएगी। यही नहीं, देहरादून की फ्लाइट के साथ ही अयोध्या से कुल 22 उड़ानें शुरू हो जाएंगी। नमो भारत ट्रेन के दूसरे चरण की दुहाई से मोदीनगर नाट तक 17 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का वर्चुअल उद्घाटन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता से किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने आरआरटीएस के मुरादनगर स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। एनसीआरटीसी ने इस खंड का यात्री किराया भी तय कर दिया। यात्रियों को साहिबाबाद से मोदीनगर नाट तक सामान्य श्रेणी कोच में 90 रुपए और प्रीमियम कोच में 180 रुपए किराया देना होगा। देवभूमि से अयोध्या धाम के दर्शन हवाई सेवा से सिर्फ 1999 रुपए में होंगे। यह छूट 7,006 रुपए फ्लाइट के टिकट पर 20 मार्च तक रहेगी। इसके अलावा पंतनगर, वाराणसी और अमृतसर के लिए भी उद्घाटन के दिन 1999 रुपए किराया रहेगा, जबकि नियमित उड़ान पर पूरा किराया लिया जाएगा। सभी उड़ानों का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को जॉली ग्रांट हवाई पट्टी में करेंगे। उत्तराखंड के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट हवाई अड्डा से राज्य सरकार एयर कनेक्टिविटी योजना के तहत बुधवार से 3 बड़े शहर अयोध्या, वाराणसी और अमृतसर के लिए नियमित फ्लाइट सेवा शुरू करने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर की सभी 3 लोकसभा सीटों पर गठबंधन छोड़ अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी के कश्मीर प्रांतीय अध्यक्ष नासिर असलम वानी ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू, उधमपुर और लद्दाख की 3 सीटों पर निर्णय लेने के लिए कांग्रेस से बातचीत जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को श्रीनगर रैली के दौरान जम्मू कश्मीर को कई परियोजनाओं का तोहफा देंगे। इसके तहत जम्मू कश्मीर में समन्वित कृषि कार्यक्रम देश को समर्पित करेंगे। साथ ही प्रसाद योजना के तहत हजरत बल के समन्वित विकास व सोनमर्ग में स्की ड्रैग लिफ्ट का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा भी कई योजनाओं का कश्मीर को तोहफा दे सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की मुख्य जत्थेबंदियों बीकेयू उग्राहा क्रांतिकारी किसान यूनियन और बीकेयू दकौदा धनेर ने मंगलवार को पटियाला के पुड्डा ग्राउंड में एक विशाल रैली की। इस मौके पर बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एमएसपी कानूनी गारंटी समेत बाकी सभी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। मांगे को न पूरा होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और संगठन महामंत्री हितानंद ने बुधवार को भाजपा कार्यालय से लोकसभा चुनाव के लिए डिजिटल रथों का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार फिर सरकार बने और भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने। इसी भाव के साथ फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 के पार के नारे के साथ प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए 2-2 LED रथों को रवाना किया गया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।